एज अ बिगिनर मैंने बहुत स्ट्रगल किया था अपने आर्म्स को ग्रो करने के लिए, बट ओवर टाइम मुझे पता चला कि आर्म्स को सही तरीके से कैसे ट्रेन करते हैं टू ग्रो देम फास्ट। एंड ऑल्सो मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने की थी और आपको अवॉइड करनी है ताकि आपकी आर्म ग्रोथ जल्दी हो सके। बट उससे पहले प्लीज़ कंसिडर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि आपके जिम या फिटनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो हम उनके बारे में आराम से वहाँ पर बात कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम कम करना है। मतलब बेसिकली आपको अपने नंबर ऑफ वर्किंग सेट्स कम करने हैं, और वो इसलिए क्योंकि बाइसेप एक छोटी मसल है और हमें उसे बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है वो स्टिमुलस क्रिएट करने के लिए जिससे कि वो ग्रो हो। उल्टा जब हम बाइसेप्स को ज़्यादा ट्रेन करते हैं तो हमारी ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारी बाइसेप छोटी मसल होने की वजह से बहुत जल्दी फटीग हो जाती है और फिर वो अगले सेशन तक रिकवर नहीं कर पाती। मैं भी पहले अपने बाइसेप्स को जल्दी ग्रो करने के लिए 4 से 5 एक्सरसाइज और लगभग 15 से 20 टोटल सेट्स करता था, और ज़्यादा ट्रेन करने के बाद भी मुझे अपने आर्म्स में कोई खासी ग्रोथ नहीं दिख रही थी। बट जब फिर मैंने अपने ट्रेनिंग वॉल्यूम को कम किया तब मुझे एक्चुअल में अपने आर्म्स में ग्रोथ दिखना स्टार्ट हुई। तो आपको अपने बाइसेप्स के लिए टोटल 5 से 6 हार्ड वर्किंग सेट्स करने हैं, और उतना इनफ है हमें आर्म्स को ग्रो करने के लिए। कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कम ट्रेन करने से ज़्यादा ग्रो कैसे करेंगे, बट ट्रस्ट मी, आप एक बार इसे ट्राई करके देखो और फिर देखना आपको क्रेजी ग्रोथ मिलेगी। अगली स्टेप है ट्रेनिंग टिल फेलियर। अब मैंने नोटिस किया है कि जो मोस्टली लोग होते हैं वो अपने बाइसेप को कभी फेलियर तक टच नहीं करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि बाइसेप को फेलियर तक टच करने में वो काफ़ी ज़्यादा पंप हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं, और इसी पेन की वजह से लोग बीच ही में अपना सेट रोक देते हैं और वो फेलियर अचीव नहीं कर पाते। और बाइसेप्स क्या, अगर आप किसी भी मसल पे फेलियर अचीव नहीं करोगे तो आपको उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो आपको बाइसेप्स को भी उतनी इंटेंसिटी से ट्रेन करना है जितनी कि आप बाकी मसल्स को करते हो, और एकदम फेलियर तक ले जाना है। अब रैप रेंज की बात करते हैं, तो आपको अपने बाइसेप को लोअर रैप रेंज में ट्रेन करना है, मतलब कि लगभग 6 से 8 रैप्स, क्योंकि हमारे बाइसेप में ज़्यादा अमाउंट में फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं जो कि लो रैप रेंज में ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। मैं भी पहले अपने आर्म्स को हाई रैप रेंज में लगभग 12 से 15 की रैप रेंज में ट्रेन करता था, और उससे भी मुझे ग्रोथ मिल रही थी, बट जब मैंने अपनी रैप रेंज को कम किया तब मुझे बेटर ग्रोथ दिखी। सो आपको भी वेट को बढ़ाना है और अपने रैप्स को लगभग 6 से 8 रैप्स की रैप रेंज में लाना है। और ऐसा हमेशा करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आप मसल शॉक के लिए हाई रैप रेंज में भी ट्रेन कर सकते हो, बट ज़्यादातर टाइम आपको लो रैप रेंज में ही रहना है। अब अगली स्टेप है ट्रेनिंग योर ब्रेकियालिस। तो ब्रेकियालिस हमारे आर्म की ये साइड वाली मसल होती है, और ये एक्चुअली इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल तो नहीं होती, बट एक वेल डेवलप्ड ब्रेकियालिस हमारे आर्म को एक राउंड अपीयरेंस देती है, एंड ऑल्सो ये हमारे बाइसेप्स को ऊपर की तरफ पुश करती है, जिससे कि ऐसा अपीयरेंस होता है कि हमारी बाइसेप साइज में बड़ी है। सो अगर आपको अपने आर्म को बड़ा दिखाना है तो ब्रेकियालिस को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और ब्रेकियालिस को ट्रेन करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है हैमर कर्ल्स। जैसे आप डंबल से या केबल से परफॉर्म कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। सो हैमर कर्ल्स को अपने वर्कआउट रूटीन में ज़रूर ऐड करना। अब लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स, ट्रेन योर ट्राइसेप मोर। सो हमारा जो ट्राइसेप होता है वो हमारे आर्म्स का 2/3 पार्ट होता है, मतलब कि हमारे बाइसेप्स और ब्रेकियालिस दोनों को मिलाकर उनसे भी ज़्यादा बड़ा। तो आपको अगर अपने आर्म का साइज बढ़ाना है तो उसके लिए आपको अपने ट्राइसेप पे भी फोकस करना पड़ेगा, और आपको अपने ट्राइसेप को भी उतनी इंटेंसिटी और फोकस से ट्रेन करना पड़ेगा जितनी मेहनत की आप बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए करते हो।